आज हम अपने जीवन के अमूल्य पलों को संवर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। आश्रव और बंध दो संसार के कारण हैं, संसार में उलझाने के लिए, लेकिन संवर और निर्जरा हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, हमें लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। तो उन्होंने समदम तें जो कर्म न आवे सो संवर आदरिये। सम और दम दो चीज़ें सामने रखी गई हैं और ये बात है संवर को समझने की आवश्यकता होती है कि कर्म के आने के रुक जाने को संवर कहते हैं। और ये संवर जो है हमारे लिए सदैव विचारणीय है। हमारे समस्त शिविरार्थियों के लिए आज परीक्षा का दिन है और 125 लोग आज परीक्षा देंगे। अब उनमें देखना है कि परीक्षा के बाद कौन सा व्यक्ति सफल होता है और कौन सा असफल होता है। लेकिन जिन्होंने भी इस शिविर में समझने की कोशिश की है, व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनपेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, वे संवर को समझेंगे। आज इस शिविर का उद्देश्य हमें किसी को विद्वान बनाना नहीं है, किंतु इस शिविर का उद्देश्य यह है कि जैन धर्म की मौलिक पहचान को हर व्यक्ति समझ ले। जैन दर्शन की मौलिक पहचान दिगंबरत्व है। जैन दर्शन की मौलिक पहचान त्याग है। जैन धर्म की मौलिक पहचान स्वार्थ है। तो स्वार्थ और त्याग जहाँ पर होते हैं वहाँ संवर होता है। स्वार्थ का अर्थ लोगों ने थोड़ा सा गलत या अभी ना समझी में है। स्वार्थ का अर्थ क्या होता है? सो अर्थ अर्थात स्वयं के लिए, जो स्वयं के लिए किया जाता है। शरीर के लिए करना पर के लिए परार्थ है, विषयों के लिए करना परार्थ है, भोगों के लिए करना परार्थ है, मौज मस्ती के लिए करना परार्थ है, किंतु आत्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए करना इस स्वार्थ कहलाता है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, अर्थात उन्होंने यह बात कही है कि स्वार्थ और त्याग दो चीज़ें हैं और हमेशा हमारे साधु ग्रहण के लिए नहीं कार्य करते हैं, त्याग के लिए कार्य करते हैं और त्याग करने के लिए ही अपना जीवन निछावर कर देते हैं। और त्याग किसके लिए? उन्हें न भोजन ग्रहण करने की इच्छा होती है, न पानी ग्रहण करने की इच्छा होती है, न धन ग्रहण करने की इच्छा होती है, न किसी प्रकार के मकान, दुकान और इन सब चीज़ों से कोई मतलब होता। उनका तो अगर कोई मतलब होता है तो सिर्फ अपनी संस्कृति की रक्षा, अपने तीर्थों की रक्षा, और ये कसाय नहीं कहलाती है। कभी कभी लोग मेरे से पूछने लगते हैं, महाराज जी अपन तीर्थ रक्षा की बात करेंगे तो ये कसाय होगी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तीर्थ रक्षा की बात आचार्य कुंद देव ने कही है और उन्होंने कही नहीं, अपने प्रैक्टिकल में लाई है। अकलंक देव ने जैन धर्म की रक्षा के लिए हिमशीतल राजा का सहयोग करने के लिए राष्ट्रकूट की सेना भिजवाई थी। अर्थात हम ये कह सकते, जब चाणक्य ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी तो उस समय हिमशीतल की सहायता का पूरा प्रबंध आचार्य अकलंक देव ने किया। हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि धर्म हमें संस्कृति की रक्षा त्याग की ओर ले जाती है। जो त्याग की संस्कृति की रक्षा करते हैं, वो जो त्याग की संस्कृति की बात करते हैं, वे ही त्यागमय होते हैं। और जो त्याग की संस्कृति को छोड़ करके सिर्फ ग्रहण की संस्कृति की ओर आते हैं, कपड़े का ग्रहण, पात्र का ग्रहण, इसका ग्रहण, उपकरणों का 14 उपकरणों का ग्रहण, चप्पल भी पहनते हैं, भोजन भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये ग्रहण की संस्कृति है। जैन धर्म ग्रहण की संस्कृति नहीं सिखाता है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, वे ही संवर की ओर जाते हैं जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या को अंगीकार करते हैं। और किसी के कहने से नहीं करते हैं, किसी के मानने से नहीं करते, किंतु वे अपने स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या स्वयं स्वीकृतम, स्वयं ही स्वीकार करते हैं। और जो स्वयं ही स्वीकार करते हैं,
ऐसे लोग संवर को धारण करते हैं। तो आज संवर को धारण करने का आपके लिए यह प्रवचन मैं अपने दर्शकों के सामने दे रहा हूँ और इस प्रवचन का उद्देश्य संवर को धारण करके कल्याण की मार्ग की ओर बढ़ें, सुख और समृद्धि और शांति को प्राप्त करें। इन्हीं कामना के साथ संवर तत्व की बात।